बात करते हैं बाउडिच रूल के बारे में। ट्रावर्स एडजस्टमेंट। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इसमें दे रखा है कि पैरामीटर्स ऑफ ट्रावर्स है 400 mm एंड क्लोजिंग एरर इन डिपार्चर है 20 mm, लेंथ ऑफ स्केल जो है वो 80 mm है। तो क्या फाइंड करना है? करेक्शन फॉर डिपार्चर ऑफ दैट साइट। तो कोर कंसेप्ट क्या है? बैलेंसिंग एरर्स। तो एडजस्ट लैटिट्यूड एंड डिपार्चर मेकिंग एल्जेब्रिक सम ऑफ जीरो। तो बाउडिच रूल या कंपास रूल के अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं। ये यूज्ड किया जाता है किस लिए? एंगुलर और लीनियर मेजरमेंट हैव सेम प्रेसिजन। प्रिंसिपल क्या होता है? जो करेक्शन होता है वो प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ साइड के। तो सी एल इक्वल्स टू होता है कि सी एल इक्वल्स टू होता है एल इंटू समीशंस ऑफ एल डिवाइड बाई समीशंस ऑफ एल। ये होता है कर्वेचर्स लैटिट्यूड और ये डिपार्चर के लिए होता है समीशंस ऑफ एल बाई समीशंस ऑफ एल समीशंस ऑफ डी बाई समीशंस ऑफ एल। करेक्शन टोटल एरर इनटू लेंथ ऑफ साइड डिवाइड बाई पैरामीटर्स। तो आपको है टोटल एरर 20 mm दे रखी, साइड ऑफ लेंथ दे रखी 80 और पैरामीटर्स दे रखे 400 mm। तो करेक्शन निकालने के लिए क्या करना होगा? टोटल एरर इनटू लेंथ ऑफ साइड डिवाइड बाई 400। तो करेक्शन निकल के आ जाएगा 4 mm। ठीक है। यूज बाउडिच रूल फॉर फॉर्मूला, सब्स्टिट्यूट गिवन वैल्यूज, कैलकुलेट प्रोपोर्शन एंड देन आंसर। Bigger side, more share of air, smaller side, less correction, error distributed proportionally, hence correction depends on length ratio। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ओल्ड मैग्नेटिक बियरिंग एस 30 डिग्री 15 मिनट वेस्ट है, ओल्ड डिक्लाइनाइजेशन 2 डिग्री वेस्ट है, प्रेजेंट डिक्लाइनेशन 30 डिग्री 10 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है। सो फाइंड करना प्रेजेंट मैग्नेटिक बियरिंग। डिक्लाइनेशन रिलेशन समझते हैं। ट्रू वेयरिंग बराबर होती है मैग्नेटिक वेयरिंग ऑफ ईस्ट डिक्लाइनेशन और मैग्नेटिक वेयरिंग ऑफ वेस्ट डिक्लाइनेशन। मैग्नेटिक वेयरिंग की बात करते हैं। मैग्नेटिक वेयरिंग ट्रू वेयरिंग माइनस ईस्ट डिक्लाइनेशन। स्टेप 1 में क्या करते हैं? कन्वर्ट टू द WCV। तो साउथ 30 15 मिनट वेस्ट है, तो WCV क्या हो जाएगा? 180 + 30 210 डिग्री 15 मिनट। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेप 2 के अंदर, फाइंड द ट्रू वेयरिंग इन पास्ट। डिक्लाइनेशन 2 डिग्री वेस्ट दे रखा है, तो ट्रू वेयरिंग क्या हो जाती है? मैग्नेटिक वेयरिंग माइनस वेस्ट डिक्लाइनेशन। मैग्नेटिक वेयरिंग कितनी दे रखी? 210 डिग्री -2 208 डिग्री 15 मिनट आ जाएगी। अब बात करनी है प्रेजेंट मैग्नेटिक बियरिंग। तो डिक्लाइनेशन कितनी दे रखी है? 10 डिग्री 30 ईस्ट। तो मैग्नेटिक बेयरिंग ट्रू बेयरिंग माइनस ईस्ट डिक्लाइनेशन। ट्रू बेयरिंग कितनी आ गई आपके पास में? 208 डिग्री और 10 डिग्री माइनस कर देंगे तो 197 डिग्री 45 मिनट आ जाएगी। सो कन्वर्ट टू इनटू रिड्यूस बेयरिंग। तो क्या हो जाएगा? 197 माइनस 180 डिग्री 17 डिग्री 45 मिनट। तो डायरेक्शन एस 17 डिग्री 45 मिनट। तो सॉल्यूशन का लॉजिक क्या, फ्लो क्या रहेगा? सबसे पहले तो आपको रिड्यूस बेयरिंग को WCV में कन्वर्ट करना है, देन यूज डिक्लाइनेशन टू फाइंड ट्रू बेयरिंग, देन न्यू डिक्लाइनेशन टू फाइंड मैग्नेटिक बेयरिंग, कन्वर्ट WCV इनटू RB। सो फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास में 17 डिग्री 45 मिनट। अच्छा क्वेश्चन है। ईस्ट डिक्लाइनेशन subtract from true bearing to get magnetic bearing, west declination subtract from magnetic bearing to get true bearing. Always convert RB into WCV properly. Follow step by step transformation.
अब बात करते हैं मिड ऑर्डिनेट सिंपल सर्कुलर कर्व के बारे में। फाइंड करेक्ट इक्वेशंस ऑफ मिड ऑर्डिनेट। आर क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, डेल होता है डिफ्लेक्शन ऑफ सेंटर प्लेन एरिया। तो इसका करेक्ट आंसर निकालना है आपको। तो मिड ऑर्डिनेट क्या होता है, एम होता है। डेफिनेशन क्या होती है, डिस्टेंस फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ चोर टू द आर्क ऑफ कर्व। ये ड्राइव यूजिंग होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशनशिप और सर्कुलर सेगमेंट ज्योमेट्री के अंदर। तो एम इज इक्वल्स टू होता है आर कोष्टक 1 माइनस कोस डेल्टा बाई 2 होता है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या किया जाता है, ये फॉर्म्ड होता है रेडियस, चौड़ और मिड ऑर्डिनेट पॉइंट्स। ये बेस्ड ऑन होता है राइट ट्राइंगल इन सर्कुलर सेगमेंट्स में। अब इसका एप्लीकेशन बात करते हैं। ये यूज्ड होता है इन सर्वेइंग में, हेल्प करता है डिटरमाइन टू प्रिसाइज कर्व पोजीशन रिलेटिव टू द चोर्ड्स। इसके सॉल्यूशन लॉजिक समझते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन एंड मैच विद द गिवन पोर्शन। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, एम इज इक्वल्स टू आर कोष्टक 1 माइनस कोस थीटा बाई 2। सो मिड पॉइंट ऑफ चोड़ क्या होता है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू कर्व होता है। ये डिपेंड होना था रेडियस एंड एंगल पर। लार्जर डिफ्लेक्शन लार्ज मिड ऑर्डिनेट, सो कंट्रोल बाय द कोसाइन रिलेशन। अब बात करते हैं रिमोट सेंसिंग के बारे में। असर्सेशन रीजनिंग एमसीक्यू के अंदर इवेलुएट स्टेटमेंट 1 S1 एंड स्टेटमेंट 2। पहला आता है स्टेटमेंट 1, एक्टिव रिमोट सेंसिंग इमिट रेडिएशन विच इज़ रिफ्लेक्ट बैक। S2 आता है स्पेक्ट्रल रेजुलेशन इंडिकेट फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिसीविंग रेडिएशंस। कोर कंसेप्ट समझते हैं इसमें एक्टिव रिमोट सेंसिंग के बारे में। इसकी डेफिनेशन होती है सेंसर्स इमिट इट्स ओन रेडिएशन। प्रोसेस क्या होती है, रेडिएशन इमिट बाय सेंसर इंटरेक्ट विद द ऑब्जेक्ट एंड रिफ्लेक्ट बैक टू द सेंसर। जिसके एग्जांपल्स होते हैं रडार, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग एंड लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। अब समझते हैं स्पेक्ट्रल रेजुलेशन का कोर कंसेप्ट। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, नंबर एंड विड्थ ऑफ स्पेशल बैंड्स कैप्चर्ड बाय द सेंसर। इसका फंक्शन होता है कि एबिलिटी टू डिसइंटीग्राइज डिफरेंट वेवलेंथ्स। की पॉइंट्स क्या होता है, ये नॉट रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसीविंग रेडिएशन होता है। तो S1 के अंदर आता है मैच डेफिनेशंस ऑफ एक्टिव रिमोट सेंसिंग, मैच डेफिनेशंस ऑफ एक्टिव रिमोट सेंसिंग, तो ये ट्रू होगा। दूसरा इनकरेक्ट डेफिनेशन ऑफ स्पेशल रेजुलेशन, स्पेक्ट्रल रेजुलेशन इंडिकेट फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसीविंग रेडिएशंस, तो ये गलत होगा। एक्टिव सिस्टम का मतलब होता है सेंड सिग्नल एंड रिसीविंग रिफ्लेक्शन। स्पेक्ट्रल रेजुलेशन मतलब वेवलेंथ डिटेल नॉट फ्रीक्वेंसी। क्लियर डिफरेंस बिटवीन द इमिशंस एंड इमिशन वर्सेस रेजुलेशन कंसेप्ट्स। नेक्स्ट समझते हैं थियोडोलाइट टेम्परेरी एडजस्टमेंट के बारे में। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ड्यूरिंग टेम्परेरी एडजस्टमेंट सेंटरिंग द थियोडोलाइट ओवर स्टेशन इज पार्ट ऑफ विच। सेटिंग अप ऑपरेशन ऑप्शन में होगा कहीं ना कहीं। कोर कंसेप्ट क्या है, टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट के बारे में। जो इनिशियल सेटअप होता है वो क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट इज सेटअप एट द कंसर्न स्टेशन। तो इसके अंदर जो स्टेप इन्वॉल्व होती है, पहला आता है सेंटरिंग, प्लेस वर्टिकल एक्सिस एग्जैक्टली ओवर द स्टेशन मार्क, पार्ट ऑफ सेटिंग अप ऑपरेशन। दूसरा आता है लेबलिंग, डन यूजिंग लेबलिंग स्क्रू एंड फुट स्क्रू, मेक वर्टिकल एक्सिस ट्रूली वर्टिकल। नेक्स्ट आता है एलिमिनेशन ऑफ द पैरालैक्स, occur when the image not in plane of crosshair, adjust to remove error in observation। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है इसमें, परमानेंट एडजस्टमेंट के बारे में बात करते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस या ट्यूनियल एक्सिस, एडजस्टमेंट ऑफ द वर्टिकल एक्सिस, एडजस्टमेंट ऑफ द प्लेट लेवल एंड एडजस्टमेंट ऑफ द लाइन ऑफ साइट कोलिमेशन। ये किसके अंदर आता है, परमानेंट एडजस्टमेंट के अंदर आता है। परमानेंट एडजस्टमेंट के अंदर एल्टीट्यूड बबल्स एंड वर्टिकल इंडेक्स फ्रेम भी आते हैं। सो इसके सॉल्यूशंस लॉजिक क्या होता है, सबसे पहले आइडेंटिफाई सेंटरिंग ऑपरेशन बिलोंगिंग टू द सेटअप स्टेज एंड फाइनल स्टेज सेटिंग अप द ऑपरेशन। सबसे फर्स्ट प्लेस इंस्ट्रूमेंट करेक्टली सेंटरिंग, देन लेवल इट, देन रिमूव पैरालैक्सिस एंड सेंटरिंग सेटअप ऑपरेशन। नेक्स्ट आता है स्टेडिया टेकोमेट्रिक एमसीक्यू कंसेप्ट। इसमें क्या होता है कि मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट इन स्टेडिया डिस्टेंस इक्वेशन इज कॉल्ड स्टेडिया इंटरवल फैक्टर। मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट इन स्टेडिया डिस्टेंस इक्वेशन इज कॉल्ड स्टेडिया इंटरवल फैक्टर्स। कोर कंसेप्ट क्या होता है स्टेडिया टेकोमेट्रिक का, जो उसकी डिस्टेंस
इक्वेशन होती है वो डी इज इक्वल्स टू के डॉट एस प्लस सी होती है। ठीक है, जो डी होती है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है जिससे इंस्ट्रूमेंट टू स्टॉप होता है। एस जो होता है एस स्टॉप इंटरसेप्ट होता है, जो डिफरेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम स्टेडियर रीडिंग होती है। के जो होता है मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है, आल्सो कॉल्ड स्टेडियर इंटरवल फैक्टर होता है। सी जो होता है वो एडिटिव कांस्टेंट होता है। इंक्लूड इंस्ट्रूमेंट एंड फोकसिंग डिस्टेंस होती है। नेक्स्ट बात करते हैं मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट की स्टेडियर इंटरवल फैक्टर इसके अंदर आता है। स्टॉप इंटरसेप्ट एस टॉप रीडिंग माइनस बॉटम रीडिंग इसके अंदर आती है। नेक्स्ट आता है एडिटिव कांस्टेंट सी इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड कांस्टेंट इसके अंदर आता है। सॉल्यूशन लॉजिक फ्लो की बात करें तो आइडेंटिफाई फ्रॉम द मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट इसके अंदर आता है। मैच विद द डेफिनेशन होता है। फाइनल आंसर क्या होता है? स्टेडी इंटरवल फैक्टर होता है। सो की इंट्यूशंस क्या होता है? डिस्टेंस डिपेंड ऑन द स्टॉप इंटरसेप्ट होता है। के मल्टीप्लाई इंटरसेप्ट होता है और मेन स्केलिंग फैक्टर इसके अंदर आता है। के जो होता है वो स्टेडी इंटरवल फैक्टर होता है। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट के बारे में। तो ये हो गया